छोड़ दिए जाते हैं। तो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप? इसलिए कि कुछ अर्सा रखा उन्हें लॉकअप में और फिर छोड़ दिया? सर इसी बात पे तो हम आवाम जो है ना, आवाम को गुस्सा आता है कि अगर वो करप्ट हैं तो फिर वो लंदन में क्यों हैं। ठीक है, मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हम ये करप्शन को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अगर उन्होंने करप्शन की है, अगर उन पे इल्ज़ामात हैं, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, सब कुछ आज़ाद है, अदारे खान साहब के बकौल के पाकिस्तान के तमाम अदारे बाख्तियार हैं और आज़ाद हैं, उन पर गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो इख्तियार है, सब कुछ आज़ाद है, तो फिर देखें कि एक गरीब बंदा जो है, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ और हमें इस चीज़ का पता है कि अगर कोई आम बंदा सा छोटी सी भी चोरी करता है तो वो उससे जेल से निकलना मुश्किल है। उसका बाप मर जाए, उसकी माँ मर जाए, वो जनाजे तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है तो क्यों उसको जाने देते हैं? ठीक है भाईजान, बात इस तरह है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मतलब किसी कंपनी, मैं कहूँगा कि मैं किसी भी पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए था कि सज़ा और जज़ा का ये गरीब के लिए है। अब पाकिस्तान का कानून है बहुत जो है ना वो लॉ मतलब स्ट्रॉन्ग समझा जाता है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पर मामलात ये हैं कि ये एक दुकान पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं कुछ चीज़ अगर चुरा लेता हूँ ना, चुरा के ये लोग मुझे थाने में दे देते हैं। भाईजान मैं सड़ जाऊँगा, गल जाऊँगा, लेकिन यह है कि मेरे लिए कानून जो है ना वो मुझे बंद कर देगा। बड़े ऐसे केसेस हैं कि छोटे छोटे लेवल के ऊपर जनाब चोरियाँ हुई, छोटे छोटे लेवल के ऊपर डकैतियाँ हुई और वो लोग जेलों में सड़ रहे हैं। अगर इन्होंने मतलब हमारे कोर्ट हैं, उन्होंने मतलब नैब ने अगर प्रूव कर दिया कि भाईजान ये लोग जो है ना ये लोग करप्ट हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नवाज शरीफ है या जरदारी है या XYZ कोई भी हो सकता है, उसको जज़ा होनी चाहिए। भले वो बीमार है, आप देखिए एक गरीब बंदा है, वो यहाँ पर किसी हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पर उसको सर्विसेज जो मिलती हैं, अब जरदारी साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, इन्हीं अस्पतालों में इन लोगों को रखा जाना चाहिए था। यहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट होती, यहाँ पर ही जो डॉक्टर एक गरीब को चेक करते हैं वही डॉक्टर जो है ना इनको चेक करते, फिर इनको पता चलता कि हमने पिछले इतने मतलब अरसे के अंदर हमने वजारतें की, हमने जो है ना बारियाँ संभाली कि भाई एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। या तो ऐसे करें कि जो पाकिस्तान की जितनी भी जेलें हैं इस टाइम, उसमें जितने भी लोग मरीज़ हैं, कोई गुर्दों का मरीज़ है या किसी भी किस्म का कोई मरीज़ है, अगर उसका इलाज नवाज शरीफ साहब का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ठीक है, मैं नून लीग का सपोर्टर होकर ये बात कह रहा हूँ कि अगर उनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता तो वो लंदन गए, तो फिर गवर्नमेंट को भी और पाकिस्तान की अदलिया को भी ये कानून पास करना चाहिए कि जितने भी लोग जेल में इस टाइम किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, उनको भी इसी तरह का रिलीफ मिलना चाहिए। मकसद ये है कि इन्हीं डॉक्टरों के पास इन्हीं लाइनों में खड़ा किया जाता, स्पेशल प्रोटोकॉल होता ही ना, इनको फिर हकीकत का पता चलता है कि भाईजान आम बंदे के साथ क्या हो रहा है। आप किसी भी वजीर से, किसी भी मशीर से पूछ लो भाई कि जो भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें FMCG है उसके रेट क्या चल रहे हैं, किसी बंदे को उसके रेट का नहीं पता। अभी आपके भाई ने कहा था कि सब ड्रामेबाजी है, मतलब PDI की हुकूमत में सब ड्रामेबाजी चल रही है, तो क्या ड्रामेबाजी कैसे चल रही है? सर जी मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है, उनका विजन अपना है कि उन्होंने क्या कहा, क्या ड्रामेबाजी चल रही है। मैं ये चल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है या जो वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर साहब जो विजन लेके आए थे वो उसके ऊपर 100% जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। जैसा उन्होंने कहा था वैसे उनको करना चाहिए था। अब जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई NRO नहीं मिलेगा, अब ज़ाहिरन NRO कोई नहीं मिल रहा, लेकिन सब NRO ही है, ये सारा कुछ वही चल रहा है जो इन्होंने कहा था नहीं होना। मैं ये कहता हूँ हुकूमत महंगाई जितनी मर्जी हो जाती, अवाम बर्दाश्त कर लेती, जो मर्जी हो जाता, लेकिन क्या है एक काम ना होता कि कंप्रोमाइज़ इनके साथ ना होता, इनको इन्हीं अस्पतालों में रखा जाता। कंप्रोमाइज़ होता है तो फिर सबके साथ होना चाहिए। जो गरीब जेलों में सड़ रहा है, जिस तरह जरदारी साहब के पेट में दर्द होता है तो वो बाहर आ जाते हैं, बात ही नहीं है। आप अस्पतालों में चले जाएं, इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि आपकी सोच है। बिल्कुल सही। गरीब के लिए भाईजान कहीं पे कोई हेल्थ नहीं है, मान जी हेल्थ कार्ड आ गई, आगे पॉलिसियाँ अच्छी हैं, लेकिन यह कि वो पॉलिसियाँ लाई जाएं और वो गरीब किसी को सहूलत मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह अगर नवाज शरीफ साहब को ट्रीट किया जाता है, जरदारी साहब को ट्रीट किया जाता है, खान साहब बीमार हों तो उनके साथ ट्रीट होगा, ऐसे ही एक आम शहरी जो है पाकिस्तान का उसका भी ट्रीटमेंट किया जाए, उसी तरह का ट्रीटमेंट हो। और अगर जिस तरह नवाज शरीफ साहब को ट्रीट किया जाए, इसी तरह एक आम शहरी जो पाकिस्तान का शहरी है उसके भी उतने ही हकूक़ होने चाहिए। क्योंकि ये खान साहब कह रहे हैं कि ये मदीना की रियासत है। मदीना की रियासत, ये किस तरह मदीना की रियासत है कि जिसमें आम आदमी जो है वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, और जो
पावर वाला है उसको ज़रा सा मसला होता है वो लंदन चला जाता है, वो दुबई चला जाता है, वो मुल्क के किसी कोने में भी जा सकता है, उसके लिए NRO है, सब कुछ है। अच्छा लेकिन इस मुल्क में अब सिर्फ गरीब एक के लिए चीज़ कुछ है, भी नहीं है। अब हुआ क्या कि कह रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान में मेट्रो बना दी, हमने पाकिस्तान के लिए ये कर लिया, हमने पाकिस्तान के लिए वो कर लिया। आप खुद सोचें, लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, डूब मरने का मुकाम है कि हमने पाकिस्तान की वजारतें जो है ना वो बारी बारी जो है ना वो मतलब इतने सालों से संभाली, और हमारे पास एक डॉक्टर नहीं है जो पाकिस्तान में मुझे ट्रीटमेंट दे सके। मुझे समझ रहे हैं मेरी बात कि एक डॉक्टर नहीं है कि जो है ना इनकी नब्ज़ चेक कर सके, कोई ऐसा तबीब नहीं है जो इनकी नब्ज़ चेक कर सके। ये सारे बहाने हैं कि यहाँ से निकलो, वहाँ पर आराम करो। मैं ये कहता हूँ कि भाईजान आप जेलों के तो मरीज़ों की बात करते हैं ना, अभी आप किसी इधर कम्प्लेक्स में चले जाएं, पिम्स में चले जाएं, हज़ारों मरीज़ रुल रहे हैं, ठीक है, किसी पुरसाने हाल ही नहीं है भाई, बात करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं देखिए मैं खप रहा हूँ यहाँ पर, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं खप रहा हूँ, मेरे खपने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बात यहाँ पर ही दब जानी है। मेरे लिए ना करें, अवाम के लिए ना करें, कुछ पाकिस्तान के लिए करें। महंगाई जितनी मर्जी कर दें, टमाटर 1000 रुपये पे ले जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनको पकड़ा है भाई उनको सजाएं दें, उनको लटकाएं मेन चौराहों के ऊपर, आवाम खुश हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी रियासत मदीना बनाना है, एक्चुअली होना शुरू जो है ना वो आवाम से है कि हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें जो कानून इस्लामिक कानून जो है उसके ऊपर, मतलब जैसा कि हम अपने घर से स्टार्ट करें। उन्होंने चलो ये बात कर दी है, लेकिन इस बात का लिंक इसलिए मैं इसके साथ कर रहा हूँ क्योंकि सज़ा और जज़ा इन्होंने पकड़ के उनको पकड़ा है, पकड़ने के बाद उनको जो है ना छोड़ दिया। अब ये मैं कहूँ कि कोर्ट ने उसका फ़ैसला सुनाया, जो हमें नज़र आता है ना, हमें तो यही नज़र आता है कि इनकी सारी एडजस्टमेंट है। वो बीमार हुए, वो चले गए आउट ऑफ कंट्री, जरदारी साहब को अरेस्ट किया, वो बीमार हो गए, उन्हें छोड़ दिया गया, ज़मानत हो गई, बाहर चले गए। रिसेंटली दुरानी साहब का भी कुछ ऐसा ही सुनने में आया है कि ज़मानत होने वाली है, तो आप क्या समझते हैं, पकड़ रहे हैं करप्ट इंसान को तो विदाउट पनिशमेंट छोड़ भी रहे हैं? मेरे ख्याल से होना तो ये चाहिए कि जिसको पकड़ा है सज़ा और जज़ा, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि हम मदीने की रियासत बनाएंगे। मदीने की रियासत का मकसद है मदीने के कानून, वहाँ पर सज़ा और जज़ा ये है कि अगर कोई बंदा चोरी करता है, जुम्मे के दिन उसका जो है ना हाथ काटा जाता है, ठीक है, उसको सज़ा जो है ना वो कोर्ट देती है। अब यहाँ पर तो ये हो गया कि बीमारी का बहाना है, और मैं तो ये समझता हूँ कि अब बहाने मतलब चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो है ना बीमार हुए, वो चले गए हैं, और अब जरदारी साहब ने चले जाना है। अब जो भी मामलात है आगे इसी तरह, ये अंदर से इनकी सारी, मैं तो यही कहूँ मिली भगत है बस।